जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपीएसएससी पेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर जरूर करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। सही आंसर है पेसेल को। पेसेल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल उल हिंद के लेखक कौन है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है। प्रसिद्ध पुस्तक है मित्रों और सही आंसर है इसका अलबरूनी। अलबरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखी गई है। किताब उल हिंद जो पुस्तक है वह अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। वायु में सापेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण है। तो वायु की जो सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है वह हाइग्रोग्राफ के द्वारा वायु की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। आगे बात करेंगे, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिएक्टर स्केल का जो प्रयोग है वह भूकंप के झटके आते हैं उनको मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। सही आंसर है होमोसिस्मल कहलाती है, अपने याद रखना है और इम्पोर्टेंट है। आगे बात करेंगे, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोगोनल कहलाती है। क्या कहलाती है? आइसोगोनल, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी की बात करते हैं तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, अपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सौर मंडल का दूसरे सबसे बड़ा जो ग्रह वह शनि है और सबसे पास की बात करते हैं तो सबसे जो पास है वह मित्रों बुध ग्रह, सूर्य के सबसे अधिक पास। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है तो वरुण ग्रह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर है। ठीक है। और सबसे ठंडा की बात करते हैं, सबसे ठंडा भी आपका वरुण ग्रह हो जाए क्योंकि ये सूर्य से अधिक दूर होने के कारण ठंडा भी है। ठीक है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है। तो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है शुक्र ग्रह को कहा जाता है, आपने याद रखना है। भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शुमेकर लेबी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। शुमेकर लेबी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। सही आंसर इसका बृहस्पति ग्रह से टकराया था, आपने याद रखना है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो सही आंसर है निकेल। ये पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। कौन सा मित्रों? निकेल, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबंधित कहाँ होते हैं। सही आंसर इसका क्षोभ मंडल पर रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित तरंगें होती हैं वह क्षोभ मंडल पर मिलती हैं। अगला प्रश्न है, देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। एक अंश देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी होती है कर्क रेखा पर। एक अंश देशांतर की सबसे अधिक दूरी कर्क रेखा पर स्थित होती है। आगे बात करेंगे, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का
क्या कारण है? सही आंसर इसका एलुसियन द्वीप समूह। एलुसियन द्वीप समूह इसका प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है मित्रों वह कौन सा है? सही आंसर है माउंट कोयुस्को। जो माउंट कोयुस्को मित्रों ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करते हैं तो भाई आपका माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावाच हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावाच हैं? सही आंसर प्रथम श्रेणी के मित्रों उच्चावाच हैं, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही आंसर है हैरी हेस के द्वारा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, हैरी हेस के द्वारा। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार है? सही आंसर है 7.5% पर महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पर पाए जाते हैं? सही आंसर है बेरिंग सागर में। बेरिंग सागर में विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? सही आंसर है एम्फिलिकोबाल्ट एम्फीबोलाइट। किसका निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? सही आंसर है जापान। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यस्थ पुनर्स्खलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रतिष्ठित पुनर्स्खलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर रीड ने इसका प्रतिपादन किया था। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो एयरबस ज्वालामुखी की बात करते हैं वह आपका अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है, अंटार्कटिक महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल कहाँ क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? सही आंसर है मैग्मा कहलाता है। क्या? मैग्मा। 29 क्वेश्चन है, दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी की बात करते हैं वह आपका न्यूजीलैंड में स्थित है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? सही आंसर है इसका मित्रों चीन में। चीन में आपका स्थित है तकलामाकन मरुस्थल भूमि, चीन देश में स्थित है, अभी आपने याद रखना है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। यू आकार की घाटी माही नदी क्षेत्र में पाई जाती है, सॉरी हिमानी नदी में, हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है आपकी यू आकार की घाटी। सीप का निर्माण किससे होता है? सीप की बात करते हैं तो सीप का निर्माण पवन से होता है, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का 97% भाग जो है 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है। वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। जब वायु ठंडी तथा शुष्क होती है तो वायु का जो दाब होता है वह सर्वाधिक होता है, अधिक होता है। प्रतिचक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो प्रतिचक्रवात की बात करते हैं तो यहाँ पर केंद्र में, प्रतिचक्रवात में वायु दाब सबसे अधिक कहाँ पर होता है मित्रों? केंद्र में, सेंटर में होता है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो किस प्रकार की जो वर्षा है मित्रों बिजली की चमक एवं बादलों के साथ होती है? तो संवाहिनी वर्षा। संवाहिनी वर्षा होती है बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है।
विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो विक्टोरिया झील की बात करते हैं पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो मृत सागर सबसे नीची झील है। 39 नंबर है एंजल जलप्रपात किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ओरिनोको में। एंजल जो जलप्रपात है वह ओरिनोको में स्थित है, आपने याद रखना है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर की बात करते हैं तो स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने अच्छे से इसको याद रखना है। आगे बात करेंगे विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी कौन सी? स्वेज नहर है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 की। वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार कहाँ देखा गया? तो सर्वाधिक ठास है विस्तार है वह कहाँ देखा गया और कौन सा देश है? सही आंसर इंडोनेशिया में सबसे अधिक देखा गया, आपने याद रखना है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में, ठीक है। आगे बात करेंगे दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? सही आंसर है पोपा। क्या कहते हैं मित्रों? इसको कहा जाता है पोपा, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक हमारी क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सभी लोग क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे बात करेंगे जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर स्थित है? तो मृत सागर स्थित है, आपने याद रखना है, ठीक है। रासगो समुद्र किस महासागर में स्थित है? रासगो समुद्र की बात करते हैं मित्रों तो वह आपका अंटार्कटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में रासगो समुद्र महासागर स्थित है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर की जो जलधारा है वह मित्रों जलधारा है अटलांटिक महासागर की जलधारा है रेनेल जलधारा। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति की बात करते हैं वह मैक्सिको की खाड़ी से होती है। कहाँ से? मैक्सिको की खाड़ी से, अपने याद रखना है। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समय अंतर क्या होता है? सही आंसर है 24 घंटे से 52 मिनट। 24 घंटे 52 मिनट है दैनिक ज्वार भाटा के मध्य जो समय अंतर होता है, समय का जो अंतर होता है वह 24 घंटे 52 मिनट का समय होता है। गंगा नदी का डेलुआ किस प्रकार का होता है? तो गंगा नदी का जो डेलुआ है वह चापाकार होता है। कैसा है मित्रों? चापाकार। हांगो नदी किस में गिरती है? तो हांगो नदी की बात करते हैं वह आपकी पीले सागर में यानी पीला सागर में गिरती है। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हांगो नदी के लिए चीन का प्रयोग किया जाता है। चीन का जो शोक है वो हांगो नदी, आपने याद रखना है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त और व्यापारिक नदी की बात करते हैं वह राइन नदी है, आपने याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सही आंसर इसका रेवेनस्की, जो रोगवेनस्की मित्रों बांध है। रोगवेनस्की ये मित्रों विश्व का सबसे ऊंचा बांध है और कहाँ पड़ता है? तजाकिस्तान में। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर सीन नदी के तट पर आपका पेरिस शहर स्थित है, आपने याद रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसी तरह बात करेंगे पेरिस शहर किस नदी के तट पर है? सीन नदी के। और फ्रांस की बोर्डा बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? फ्रांस की बोर्डा बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? रेगून नदी पर, गेरून नदी पर स्थित है। फ्रांस की वोडा बंदरगाह जो है गेरून नदी पर स्थित है। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? जमशेदपुर शहर की बात करते हैं तो वह स्वर्ण रेखा एवं खरकई मतलब इन नदियों के संगम पर बसा है, ठीक है। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सही आंसर डेली ने इसका प्रतिपादन किया था। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लेगून को क्या कहा जाता है? वोट चैनल। क्या कहा जाता है? वोट चैनल।
विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? सही आंसर है वान झील में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पूर्वोत्तर भारत में मानसूनी प्रदेशों में सबसे अधिक वर्षा होती है। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो रबड़ की बात करते हैं, विश्ववती प्रदेश की रबड़ जो है उपज है, अपने देखना है। दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? तो दक्षिणी अमेरिका के मध्य चिली की बात करते हैं तो भूमध्य सागरीय प्रदेश का क्या है मित्रों? मध्य चिली इसका उदाहरण है। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? सही आंसर एशिया में, आपने याद रखना है। कांगो घाटी में किस प्रकार की ज्वालामुखी पाई जाती है? तो कांगो घाटी में बात करते हैं, यहाँ पर विषुवती प्रकार की ज्वालामुखी जलवायु पाई जाती है। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो विषुवती प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको वृद्ध झील कहा जाता है। मानसूनी प्रदेश को आपने याद रखना है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर है चीन देश। जो चीन देश है मित्रों, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया था? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में बात करते हैं, रबड़ आपका अमेजन बेसिन से लाया गया था, अमेजन बेसिन से। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर है चीन देश जो है विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? सही आंसर टर्की देश में स्थित है। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? सही आंसर है भारत देश में पाया जाता है। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? चाय के निर्यात में बात करते हैं तो भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? सही आंसर है श्रीलंका, आपने याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? ट्रक फार्मिंग की बात करते हैं तो ट्रक फार्मिंग का जो अभिप्राय है वह बागवानी क्षेत्रों से, किससे? बागवानी क्षेत्रों से। सघन खेती के लिए खेतियर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो सघन खेती के लिए खेतियर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो वह आपका सिंचित होना चाहिए। कैसा? सिंचित। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? सही आंसर है अमेरिका, आपने याद रखना है। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो हीरा व्यापार का जो सबसे बड़ा केंद्र है एटवर्फ जो बर्फ है मित्रों, ये हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण केंद्र कौन सा, क्षेत्र कौन सा है? विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रैंड बैंक जो है विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है। किस प्रदेश की कुल जनसंख्या का कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो कार्यिक घनत्व कहलाता है। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की वृद्धि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सही आंसर है नाइजीरिया अफ्रीका देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? तो सही आंसर एशिया महाद्वीप के देशों में जनसंख्या प्रतिशत का सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। ठीक है, देशों में देखा गया एशिया महाद्वीप में। भारत एवं चीन वर्तमान में जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो ये आपके तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं, अपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश कौन सा है? तो सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला जो देश है वह आपका बांग्लादेश है, अपने याद रखना है। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश, तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है। खिरजीक कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? तो खिरजीक की बात करते हैं मित्रों, ये आपकी हो जाती है मध्य एशिया की खिरजीक घुमक्कड़ी जनजाति है। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चालवासी जनजाति के लोग रहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चालवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो वह आपका कालाहारी। क्या है? कालाहारी। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो सही आंसर है एस्किमो। एस्किमो मित्रों जनजाति किसका प्रयोग करती है? हार्पून का। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? सही आंसर है क्रिस्टीना। इसका प्राचीन नाम था क्रिस्टीना। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो जायरे का जो आधुनिक नाम है कांगो गणराज्य। बोत्सवान का प्राचीन नाम क्या है? तो सही आंसर है वेचुआनालैंड। वेचुआनालैंड बोत्सवान का प्राचीन नाम है। किस देश का प्राचीन नाम रमोसा था? तो सही आंसर है ताइवान देश का जो नाम है रमोसा था प्राचीन नाम। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तुर्की एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला कौन सा देश है? तो इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, ये 3 देश मित्रों हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल होने वाले देश हैं। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश से कहलाता है। यूरोप के किस शहर को लघु यूरोप कहा जाता है? सही आंसर है फ्रांस देश को यूरोप का लघु यूरोप कहा जाता है। 100 पिलर मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा शहर जाना जाता है? 100 पिलर मीनारों वाला शहर के नाम से उपनाम से कौन सा शहर नगर जाना जाता है? तो ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड को 100 पिलर मीनार वाला शहर के नाम से जाना जाता है। निसी शहर के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? लहासा। लहासा को निसी शहर के नाम से जाना जाता है। किस शहर को पूरब का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो सिंगापुर को पूरब का प्रवेश द्वार कहते हैं। ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? सही आंसर साओ पालो। साओ पालो ब्राजील का मैनचेस्टर कहलाता है। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? तो सही आंसर कैंट इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो सही आंसर है लाओस। तो दक्षिण एशिया का पूर्व देश है स्थल अवरुद्ध देश है, आपने याद रखना है लाओस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवेष्टितम कौन सा देश है? भू अवेष्टितम देश कौन सा है? सही आंसर है मंगोलिया। तो मंगोलिया देश कैसा देश है? विश्व का सबसे बड़ा भू अवेष्टितम देश है, आपने याद रखना है। तो ये थे मित्रों इंपोर्टेंट 1 लाइनर 100% जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।